यकीन करें हमारे पास सैकड़ों ऐसे एडसेंस अकाउंट आते हैं जिनके स्टेप 2 के अंदर एरर होता है। 3-3 4-4 दफ़ा रीअप्लाई करने के बावजूद भी उनका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होता, स्टेप 2 के अंदर एरर आ जाता है। फिर जब हम पैसे लेकर इसी एडसेंस अकाउंट को रीअप्लाई करते हैं तो विद इन 24 आवर्स एक ही अटैम्प्ट के अंदर जो है ना एडसेंस अकाउंट बन जाता है। रीज़न क्या है, आप एडसेंस अप्लाई करते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से बार बार आपका एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। और हमें पता है कि ये चीज़ किस तरह करनी है, तो हमारा जो है ना 24 आवर्स के अंदर एडसेंस अकाउंट बन जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर रखकर वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऐसी 3 मिस्टेक्स जो आप एडसेंस अकाउंट अप्लाई करते वक्त करते हैं, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे ना तो आपका एडसेंस अकाउंट भी पहले ही अटैम्प्ट के अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप ये मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं तो 2 नुकसान होंगे। पहला ये कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है ना वो रिजेक्ट होता रहेगा, स्टेप 2 के अंदर एरर आता रहेगा। और दूसरा ये नुकसान होगा कि जब बार बार आप यही काम दोहराएंगे ना तो आपका परमानेंट जो है ना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपके नेम के ऊपर जो है ना एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने जा रहे हैं, एडसेंस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, या ऑलरेडी आपके एडसेंस अकाउंट के स्टेप 2 के अंदर जो है ना एरर आ चुका है, तो इस वीडियो को भाई आपने पूरा देख लेना है, कंप्लीट देख लेना है। आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है ना 24 आवर्स में बन जाएगा। अगर आपके स्टेप 2 के अंदर ऑलरेडी एरर आ चुका है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा और आपका स्टेप 2 डन हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम गांव में रहते हैं, हमने कौन सा एड्रेस डालना है, सिटी में रहते हैं कौन सा एड्रेस डालना है। इसके साथ साथ अगर हमारे आईडी कार्ड के ऊपर इंग्लिश और उर्दू में नाम है तो यहां पर हमने कौन सा लिखना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये भी सॉल्व हो जाएंगे और कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में बाकी नहीं रहेगा। बस शर्त इतनी सी है कि वीडियो को एंड तक देख लेना है। वीडियो के अंदर अगर भाई की मेहनत नजर आ जाए तो एक लाइक आपने जरूर से कर देना है। ओके, तो चलें यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना समझा भी देता हूं। ओके, जब आप अपने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करने लगते हैं, पहला जो होता है स्टेप चैनल को मोनेटाइज करने का, उसमें तो आपने सिर्फ टर्म जो है ना उनको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद स्टेप 2 में आप चले जाते हैं। स्टेप 2 के अंदर आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है। ओके, तो जब स्टेप 2 को आप ओपन करते हैं इस तरह का एक फॉर्म जो है ना ये आपके सामने आ जाता है। बेसिकली इसी को हमने फिलअप करना होता है, जिसके बाद हमने ये चीज़ देखनी होती है कि एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। ओके, तो यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो गौर से समझिएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, पैसे लिए बगैर ये चीज़ें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि किसी किस्म की टेंशन आपको ना हो। अगर अभी मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो अल्लाह ना करे जब इशू बनेगा ना और मेरी इस वीडियो के ऊपर आप अमल करेंगे और इशू सॉल्व हो जाएगा, फिर आपके दिल से दुआ निकलेगी। ओके, तो इस तरह का जो है ना फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। वैसे प्रैक्टिकल वीडियो मेरी इसके ऊपर पड़ी है कि किस तरह आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। वो अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें जब ये फॉर्म ओपन होता है ना तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है अकाउंट टाइप का। तो ये तो आपने इंडिविजुअल ही रहने देना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ओके, उसके बाद जो दूसरा आपके सामने ऑप्शन होता है वो होता है नेम एंड एड्रेस का। सबसे पहले आपने नाम लिखना होता है। अब नाम के अंदर आप क्या मिस्टेक कर देते हैं, अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ उर्दू है, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, कुछ ऐसे आईडी कार्ड होते हैं जिसके ऊपर इंग्लिश और उर्दू दोनों होते हैं, लेकिन आपके आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ उर्दू है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश लिखेंगे तो आपके लिए इशू बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर बेस्ट है कि अगर इंग्लिश और उर्दू दोनों हैं तो आप इंग्लिश लिख दें और सिर्फ उर्दू है तो आपने उर्दू लिख देना है। यहाँ पर उर्दू भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही लिखनी है। आप उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इंग्लिश में लिखें अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर ऑप्शन है तो। ओके, ये नाम, और हाँ आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो एज इट इज आपने यहाँ पर लिखना है, चैनल का नेम नहीं लिखना। हमने काफ़ी ऐसे जो है ना एडसेंस देखे हैं जो नेम की जगह अपने चैनल का नेम डाल देते हैं। चैनल का कोई डेटा एडसेंस अकाउंट के अंदर फिलअप नहीं किया जाता है, सारा आपका डेटा होगा, आपकी आईडी होगी। तो आपने जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम है वो यहाँ पर लिख लेना है। ओके, ये पहला बॉक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एड्रेस लाइन 1, इसके अंदर आपने एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से स्टेप 2 के अंदर एरर आ जाता है। मिस्टेक क्या करते हैं, या तो आप कोई लंबा चौड़ा एड्रेस लिख देते हैं कि फ़लाँ रोड, फ़लाँ गली नंबर, फ़लाँ हाउस नंबर, खुद से सोच लेते हैं कि ये एड्रेस जो है ना ये बेस्ट है, तो फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं। इसके साथ साथ आप जो है ना बिना सोचे समझे कोई भी फॉर्दर यहाँ पर जो है ना एड्रेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्टेप 2 के अंदर एरर आ जाता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है,
कि फ़लाँ गली, फ़लाँ घर नंबर, फ़लाँ रोड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने गूगल मैप को ओपन करना है। आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन होगी। ओके, गूगल मैप को ओपन करने के बाद आपने चेक करना है कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं गूगल के ऊपर उसका एड्रेस कौन सा है। सिंपली वही कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपकी जो पिन है ना वो आपके घर में नहीं आनी। मैक्सिमम आपकी पिन जो है ना वो पोस्ट ऑफिस तक ही आती है, वहाँ से आपने खुद उठानी होती है। तो इससे बेहतर है कि आप छोटे मोटे एड्रेस लिखें। आप गूगल पे जाएं, जहाँ पर आप रह रहे हैं जो वहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है, सिंपल सा एड्रेस होना चाहिए, फ़लाँ रोड है, फ़लाँ सिटी है, और बस। उसके बाद ये आपने माइंड में रखना है कि आपका जो पोस्टल एरिया है उसी का एड्रेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ का पोस्ट कोड है और आप जो है ना एड्रेस किसी और जगह का डाल रहे हैं। ये चीज़ आपने मेंशन करनी ही करनी है कि जहाँ का पोस्ट ऑफिस है वहीं का एड्रेस होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस जो है ना वो आपके आईडी कार्ड वाला होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आईडी कार्ड किसी और जगह का बना होता है, फिर वो जो है ना किसी और जगह पर रह रहे होते हैं, तो उनके लिए टेंशन बन जाती है। तो आप जिस जगह पर पिन मंगवाना चाहते हैं आपने वहाँ का एड्रेस डाल देना है। तो इससे कोई इशू नहीं बनेगा कि वो आईडी कार्ड के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। एड्रेस की शर्त यही होती है कि जो पोस्टल कोड डालेंगे, जो पोस्टल एरिया होगा, उसी का एड्रेस आपने डालना है। ओके, तो यहाँ पर लाइन 1 के अंदर आपने सिंपल सा एक एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर मैंने एक एड्रेस आपके सामने लिखा भी है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह का एड्रेस होगा तो वो बेहतरीन है, आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। ओके, फिर आपने करना क्या है, नीचे देखें एड्रेस लाइन 2, पहली लाइन के अंदर जो एड्रेस लिखा है उसी को कॉपी करके एड्रेस लाइन 2 के अंदर पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद आपको सिटी नज़र आ रही है। भाई मैक्सिमम जितने भी चैनल हमारे पास आए हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनके तो एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो गाँव में रहते हैं या छोटे किसी सिटी में रहते हैं उनके एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होते। रीज़न क्या है, अब देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब में रहता हूँ, ठीक है, सिटी खुशाब है, लेकिन जो मेरा एरिया है ये गाँव है, विलेज है। अब अगर सिटी के अंदर मैं विलेज लिख दूंगा तो भाई कहाँ से हमारा एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सिटी के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट खुशाब है तो खुशाब लिखना है, चाहे खुशाब के किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सरगोदा है तो आपने वो लिखना है, चाहे एरिया कोई भी हो जाए। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर लिखना है, विलेज का नाम यहाँ पर नहीं लिखना वरना एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपने लिख लेना है। उसके बाद बारी आती है पोस्टल कोड की। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं और हर पोस्ट ऑफिस का अलग अलग पोस्टल कोड होता है। तो आप करते क्या हैं, आप गूगल पे जाते हैं और बस सर्च कर देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब या खुशाब पोस्टल कोड। तो आप खुशाब का जो मेन पोस्टल कोड है वही डाल देते हैं। ऐसे आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होना। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट कोड की जो लिस्ट है ना वो चेक करनी है और देखना है कि आपका जो विलेज है, आपका जो एरिया है, उसका स्पेसिफिक पोस्टल कोड कौन सा है। अगर वहां से चेक कर लें आपकी मर्जी, अदरवाइज आपको पता होगा जहां पर आप रह रहे हैं करीब तरीन कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस तो जरूर होगा। आपने वहां पर चले जाना है, पूछना है उनसे कि भाई हमारे इस एरिया का पोस्टल कोड क्या है। तो वो पूछ कर लगाएंगे, ये मोर बेस्ट है, इससे आपका एडसेंस अकाउंट ऐसे ऐसे अप्रूव हो जाएगा। तो पोस्टल कोड का सही होना, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विलेज है उस विलेज का पोस्टल कोड आपने डालना है। सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। एड्रेस आपने खुद से नहीं बना लेना, फलां गली नंबर, फलां पोस्ट ऑफिस, फलां स्ट्रीट नंबर, ऐसा आपने नहीं लिखना। गूगल पे जो आपका एड्रेस शो हो रहा है वही कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि पिन जो है ना वो आपके पोस्ट ऑफिस ही आती है। ये काम करने के बाद नीचे आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज बस लास्ट में देखें तो सबमिट का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपका एडसेंस अकाउंट जो है ना ये इन प्रोग्रेस चला जाएगा। इन प्रोग्रेस जाना एडसेंस का स्टेप 2 का ये कोई इशू नहीं होता, आपने टेंशन नहीं लेनी। एडसेंस ने इन प्रोग्रेस जाना होता है, तो आपने वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। अगर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि 24 आवर्स के अंदर नहीं बनता तो 7 to 8 डेज मैक्सिमम लगते हैं यहाँ पर और आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अप्लाई करते वक्त अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो इन प्रोग्रेस पड़ा रहता है और एट द एंड जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। स्टेप 2 के अंदर एरर शो करने लगता है। तो जिस तरह ये मैंने आपको बताया है इसी तरह अगर आप अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इंशाल्लाह 100% आपको किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा। और अगर इशू बन चुका है तो आपने चेंज अकाउंट के ऊपर जाकर दोबारा से एडसेंस अकाउंट बना लेना है, जिस तरह मैंने आपको कहा है। और हाँ, आपने जीमेल अकाउंट हर बार नया ही इस्तेमाल करना है, किसी पुराने जीमेल अकाउंट के ऊपर आपने एडसेंस क्रिएट नहीं करना। ओके, सो इस तरह इसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, या अप्लाई करने में या एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप हमसे
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाना चाहते हैं, ऑलरेडी आपका चैनल है चल नहीं रहा और उस चैनल को हमसे चेक करवाना चाहते हैं वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।